हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। पहले तो ये कहना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, अगर हम कल के मैच की बात करें बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से ये मैच जीत लिया। आई मीन जितने रन का ये डिफरेंस दिख रहा है दोनों टीमों के बीच में, 7 रन या 9 रन का, वो उतना क्लोज कॉन्टेस्ट ही नहीं था। सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से ये मैच जीत लिया। इनफैक्ट सीएसके के 6-7 ओवर के बाद ये मैच एक तरीके से फैसला हो चुका था कि अगर कुछ मिरेकल टाइप नहीं होता है तो एसआरएच ये मैच अब जीत जाएगा। सीएसके का टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। हम ये पहले भी ये बात कर चुके हैं। कल उन्होंने मुरली विजय को ड्रॉप किया, जो कि बनता था क्योंकि वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि रन बनाएंगे। सिमिलरली शेन वॉटसन इज नॉट इन फॉर्म। उनके ऊपर थोड़ा लंबा रोप उनको दिया जाता है क्योंकि ही इज़ अ मैच विनर। तो जिस दिन वो चलेंगे उस दिन मैच जिताएंगे, ये सोच के दिया जाता है उन्हें लंबा रोप, पर अब वो उन्हें करना पड़ेगा। अंबाती रायडू कमिंग आफ्टर लॉन्ग क्या इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। 7-8-10 दिन से कोई मैच नहीं खेला था, तो फाफ डुप्लेसी का मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी एक मैच में फ्लॉप होना बनता ही था। तो जब ये टॉप 4 इनके नहीं चले तो उसके बाद चलना मुश्किल था। धोनी हम पहले भी बात कर चुके हैं, इज़ नॉट वो बैट्समैन नहीं है अब जो कि वो किसी ज़माने में हुआ करते थे। ही कैन प्ले अ सपोर्टिंग एक्ट नाउ, पर अब वो अपने दम पे मैच जिताते हैं। बहुत फास्ट खेल अपने दम पे वो जिता तो सकते हैं एक एवरेज मतलब ठीक ठाक रन रेट को मेंटेन करने वाली इनिंग को, लेकिन एक बहुत फास्ट इनिंग खेल के अपने दम पे जिताना थोड़ा मुश्किल लगता है। कल दिखा भी, जडेजा जब तक मार रहे थे ठीक था। सैम करन पे ज़्यादा उम्मीद लग रही थी कि वो मार सकते हैं, पर धोनी वो थोड़ा एग्जॉस्टेड भी थे। ये सारे रीजंस थे। सो सीएसके की बैटिंग में तो प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। दे नीड टू वर्क ऑन इट। पर एक चीज़ जो थोड़ा उनके लिए ठीक हुई वो ये कि जडेजा का एटलीस्ट बैटिंग फॉर्म वापस दिखा, धोनी का भी बैटिंग फॉर्म थोड़ा वापस दिखा कि आ रहा है। मैं पहले भी कह रहा था और आज फिर कहता हूँ कि सीएसके के यंगस्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सीनियर प्लेयर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, नॉट फॉर सीएसके ओनली बट फॉर एनी टीम। रिटायरमेंट के बाद वो नहीं चलता है उस तरीके से प्लेयर जैसा कि वो अपने प्राइम में चलता होता है। आप एग्जाम्पल्स लें तो आप शेन वॉटसन को देख लें, वही हाल उनका हो रहा है। मुरली विजय इवन तो नॉट रिटायर्ड पर अब एक तरीके से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर हैं, तो उनका हाल देखें आप। धोनी का भी देख सकते हैं। सो सीएसके के जो यंगस्टर्स हैं, और उस यंगस्टर्स में फाफ डुप्लेसी यंगस्टर्स में आएंगे, अंबाती रायडू यंगस्टर्स में आएंगे, जडेजा हो गए, सैम करन हो गए, इन्हीं के ऊपर सीएसके को रिलाई करना होगा और इन्हीं के ऊपर ट्रम्प खेलना भी होगा। मतलब जैसे सैम करन को ऊपर भेजें आप, रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजें आप, धोनी खुद हैज़ टू बैट टिल 5, इसके नीचे नहीं। केदार यादव का रोल आई डोंट फाइंड कि अब हो गया। अब केदार यादव की जगह मेरे ख्याल से अब किसी यंगस्टर को ले आए, उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे भी T20 के तो केदार यादव कभी उतने अच्छे बैट्समैन रहे नहीं। उसके उलट अगर हम एसआरएच की बात करें, प्रॉब्लम में है एसआरएच भी। उन्होंने सीएसके को हरा लिया, मैच जीत गए, सो गुड ऑन देम, पर प्रॉब्लम में है वो भी। डेविड वार्नर इज़ नॉट द सेम बैट्समैन। वो जो पहले हुआ करते थे अब वो बैट्समैन वो नहीं है। उनकी इनिंग्स अब उतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रही है, पर मैच विनर वो हैं। हो सकता है कि वो किसी दिन खेल जाएं, लेकिन बैट्समैन उनका अप्रोच वो नहीं रहा एक्चुअली। तो एसआरएच की बैटिंग, बेस्टो नहीं चले, मनीष पांडे भी नहीं, केन विलियमसन भी नहीं, तो उसके नीचे उनमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, द गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर देम वाज कि उनके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, फॉर देम एंड फॉर इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट ऑल्सो, कि उनके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। गर्ग ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। इनफैक्ट प्रियम गर्ग ने प्रूव किया कि वह उनको कप्तान बनाया गया था इंडिया के अंडर 19 टीम के लिए। आई मीन ना तो वो सबसे टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, ना कुछ, पर कैप्टन वो थे। उनकी इस इनिंग से पता चलता है कि क्यों वो कैप्टनसी के लायक पाए गए थे। देन दिस गाय अभिषेक ने भी अच्छा खेला, मतलब ही इज़ अ यूटिलिटी प्लेयर, बट जो इनके लिए एक वो बन रहा है, ग्रुप का इक्का बनेगा। और शायद इंडियन क्रिकेट एंड ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो समझने वाले समझ लें, ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट शायद फॉर इंडिया ऑल्सो जो एक बड़ा एक फैक्टर बन सकता है वो है अब्दुल समाद। आई मीन 18 साल का लड़का है, पहले मैं जानता भी, इनफैक्ट हमने अपने रिव्यू में कुछ खास बात भी नहीं की थी इनके बारे में, लेकिन कल या उससे पहले एक और जो छोटी इनिंग, एंड दिस इज द काइंड ऑफ इनिंग आपको खेलनी पड़ेगी नोटिस में आने के लिए। ये रोना धोना कि मैं नीचे बैटिंग करने आया तो मुझे नंबर नहीं मिला, 3 बॉलें मिली, उसी में कुछ करो, तब तो किसी को चांस मिलेगा ये कहने के लिए कि भाई इसको ऊपर भेजो।
तो अब जैसे अब्दुल समाद ने अपने 2 मैचों में अपना एक केस बना रहे हैं ना वो कि मुझे ऊपर भेजा जाए थोड़ा, तो ही लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग टैलेंट। और मोर देन डैट कल आखिरी ओवर जो उसने फेंका, आई मीन ठीक है 25 रन बनाना, धोनी थे टायर्ड थे, फिर भी गेम खत्म तो नहीं था उस समय तक, फिर भी ही, और पहली बॉल पे उसके वाइड पे चौका चला गया तो ही परफॉर्म वेल। मतलब उसने अपना नर्व्स ऑफ स्टील्स दिखाया कि ही इज़ बड़े स्टेज पे वो अपने नर्व्स को हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप एंड आई प्रे कि वो बड़े खिलाड़ी बनते चले जाएं यहाँ से, बहुत अच्छा होगा इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया के लिए। पर एसआरएच की प्रॉब्लम है कि भुवनेश्वर उनके जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड हो गए। अब पता नहीं वो कितनी इनकी इंजरी सीरियस है, पर अगर सीरियस इंजरी हुई और वो बाहर बैठ गए 2-4 मैच तो एसआरएच के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फिर, क्योंकि उनकी बॉलिंग वैसे भी डेप्थ लैकिंग है। एक राशिद खान और बुगी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, उसमें भी अगर भुवनेश्वर कुमार बाहर हो गए तो दिक्कत है। एसआरएच इज ऑल्सो इन ट्रबल। अब कल के मैच में एक को तो जीतना ही था, तो एसआरएच जीत गई, पर अदर मैचेस लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो इन दोनों टीमों के लिए दे नीड टू डू सम काइंड ऑफ थिंकिंग अपने अपने अगले मैचेस के लिए। चेन्नई में एक बार फिर कहूँगा कि एक जो अच्छी चीज़ थी उनके लिए वो ये थी कि उनके कुछ खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़ी अपना फॉर्म में वापसी आने का दिखाया। तो लेट्स से एक बार और ट्रस्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के ऊपर, और अभी भी ये नहीं कहेंगे नॉट राइट देम ऑफ, वेट करते हैं, एक दो और मैचेस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है इनका भविष्य इस टूर्नामेंट में। अब आ जाते हैं आज के मैचों के ऊपर। आज जो मैचेस हैं, आज डबल हेडर है, यानी कि आज 2 मैच होंगे। पहला मैच होना है आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और दूसरा मैच है दिल्ली वर्सेस कोलकाता, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर हम पहले मैच की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, वेल आरसीबी ने पिछला मैच तो बहुत आई मीन जीता हुआ मैच हार गए, और फिर हार के किसी तरीके से बचते हुए सुपर ओवर में जीत गए। जीता हुआ मैच हार गए, मतलब उन्होंने अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन में ले आए थे जहां से उनके लिए हारना बहुत ही मुश्किल था, जो वो अचीव करने चले पहुंच गए थे एक तरीके से। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ईशान किशन और पोलार्ड अच्छी नहीं खेली, और ये 2-3 मैचों में लगातार हुआ कि बिल्कुल एंड तक ले जाने के बाद बैट्समैन गलती कर जा रहे हैं। उस मैच में ईशान किशन ने भी वही किया एक्चुअली। तो खैर जो होगा सो होगा। नवदीप सैनी ने सुपर ओवर फेंका और अच्छा ओवर फेंका, तो वो एक अच्छे बॉलर बन गए हैं उस टीम के लिए, जो कि पहले भी लग रहा था। उनके मेन बॉलर अब वो बन चुके हैं। तो बॉलिंग वाइज आरसीबी को नवदीप सैनी एंड युजवेंद्र चहल के ऊपर रिलाई करना होगा। एडम जैम्पा भी खेलने चाहिए, और लास्ट ओवर को छोड़कर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था। सो शिवम दुबे अगेन यूटिलिटी प्लेयर, तो बॉलिंग ठीक लग रही है। जिस दिन मार खाते हैं उस दिन बहुत मार खा जाते हैं सब, तो ठीक है। मैच इनका आरसीबी से है, जिसमें आरसीबी का मैच राजस्थान रॉयल्स से है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की अगर बैटिंग की तरफ देखें तो वो टॉप हैवी वो भी दिखते हैं। स्मिथ, बटलर, संजू सैमसन, उथप्पा भी ऊपर ही थोड़ा। तो अगर आरसीबी की बॉलिंग टॉप ऑर्डर को थोड़ा डेंट कर पाती है राजस्थान रॉयल्स के, तो उनके लिए फिर इजी हो जाएगा बॉलिंग करना। अदरवाइज आरसीबी की टीम की बॉलिंग मुश्किल आ सकती है। सिमिलरली अगर हम बैटिंग की बात करें तो आरसीबी के लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न इस समय विराट कोहली का फॉर्म है। नॉट बिकॉज कि विराट कोहली के फॉर्म की वजह से ही वो सिर्फ हार रहे हैं, लेकिन अगर कोहली फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर एडेड प्रेशर बनता चला जाएगा कोहली के ऊपर कि आज तक आरसीबी नहीं जीती, इस बार उनको जिताना ही जिताना है, और बाकी सारी चीज़ें। और अगर वो फॉर्म में नहीं हुए तो वो फिर और मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सो ही नीड्स टू कम बैक एंड प्ले अ गुड इनिंग। आई मीन फॉर्म में ना होना चलो ठीक है, अगर रन नहीं बन रहे हैं वो तो किसी से भी हो सकता है, पर वो दिख नहीं रहा है कि रन बना पा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो लेट्स सी। आखिरी बॉल जो उन्होंने अभी लास्ट बॉल जो खेली उस पर चौका मारा हुआ है जसप्रीत बुमराह की बॉल पे, तो लेट्स सी कि ही गेन्स दैट कॉन्फिडेंस एंड कम्स बैक इनटू द फॉर्म। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ही नीड्स टू कम अप द ऑर्डर। मतलब अब नंबर 3 पे तो बैटिंग कर ही रहे हैं, तो अप द ऑर्डर से क्या मतलब है? अप द ऑर्डर से मेरा मतलब है कि थोड़ी बैटिंग भी जल्दी आए। अब पिछले मैच में भी चूंकि वो जीत गए और एंड ओवर्स में रन बन गए उनकी टीम के, इसलिए ये चीज़ उतनी हाईलाइट नहीं हुई, छुप गई, और लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। लेकिन आई डोंट थिंक सो। पाटिकल ने जो इनिंग खेली वो ठीक है, एक एवरेज इनिंग थी, ठीक ठाक रन रेट पे। आई मीन अगर कोहली उतनी बॉलें खेले तो आपको सोचे कितने रन बनेंगे, और इनिंग स्कोर किया। कोहली नीड्स टू कम इन अर्ली, समहाउ दे हैव टू फाइंड दिस कि कैसे कोहली को अंदर लेकर आए जल्दी।
एक खिलाड़ी जो मुझे गलत साबित कर रहा है अभी तक, और इस थ्योरी को भी कि रिटायर्ड प्लेयर्स ज़्यादा रन नहीं बनाएंगे, वो भी एबी डिविलियर्स हैं। इवन तो मैं अपनी उस बात से इतनी जल्दी रिट्रैक्ट नहीं करूँगा, अभी तो 4 मैच हुए हैं और अभी 10 मैच पड़े हुए हैं, और कि पर हाँ, पर एबी डिविलियर्स लुक लाइक कि ही नेवर लेफ्ट द गेम, सो लेट्स सी। तो आरसीबी की बैटिंग भी ठीक है, बॉलिंग भी ठीक है, मतलब जीते हुए मैचेस से थोड़ा छूट जाता है, बट अगर रन नहीं बने, अगर डिविलियर्स ने रन नहीं बनाए इस मैच में, देन विल सी कि कितना वो करते हैं, क्योंकि फिंच पार्टिकल रन बनाते हैं तो भी ऐसा मैच विनिंग स्कोर नहीं ले जा पाएंगे अकेले कि आरसीबी फिर बैटिंग से ही जीत गई। तो अगर डिविलियर्स नहीं चलते हैं देन पता चलेगा कि आरसीबी की बैटिंग कैसे कोप अप कर रही है। बॉलिंग हमने बात की कि अगर वो शुरू के नवदीप सैनी या जोगिंदर चहल ने विकेट्स लिए तो राजस्थान को आउट किया तब तो ठीक है, अदरवाइज वो मुश्किल में आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्री, राजस्थान रॉयल्स इवन दो पिछला मैच हारे थे, दे हैव अ गुड टीम, दे हैव अ गुड टीम। स्टीवन स्मिथ इज इन फॉर्म, संजू सैमसन इज इन फॉर्म, बटलर 2 मैच नहीं चले लेकिन अब देखते हैं, अब चलना चाहिए उनको, सो ही इज गुड। रॉबिन उथप्पा ठीक है, मिडिल ओवर्स में आके कुछ अपने एक्सपीरियंस के दम पे कुछ रन बना दें। एंड नाउ दे हैव अ न्यू फाउंड हीरो ऑल्सो इन तेवतिया, राहुल तेवतिया। खैर वो पहले से भी जो लोग थोड़ा भी क्रिकेट फॉलो करते रहे हैं वो ये तो जानते थे कि वो हिटिंग कर लेते हैं, कितनी कर पाएंगे। और ये जो ड्रामेटिक हुआ 5 छक्के जो उन्होंने मारे, खैर उन्होंने मारे या कॉटरेल ने खाए, ये आपकी डिबेट के ऊपर है, आप खुद सोचिए कि इसमें क्या क्या ज़्यादा सही बात है। पर राहुल तेवतिया तो ठीक है, इनकी बैटिंग भी ठीक लग रही है। बॉलिंग में इनके पास आर्चर हैं जो कि जिस दिन चलेंगे उस दिन तो फिर टीम को जिताएंगे, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्चर T20 में ही हैज़ क्रैक दैट कोड कि कैसे अपने आप को इफेक्टिव बॉलर बना के रखना है। 1-2 मैच में पिटे जरूर हैं वो, लेकिन जिस मैच में चलते हैं उस मैच में वो बहुत अच्छा टीम को स्टार्ट करते हैं। टॉम करन एक अच्छे प्लेयर हैं, एक अच्छे बॉलर हैं। बॉलिंग वाइज श्रेयस गोपाल और तेवतिया ठीक हैं, तो इनकी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन बैलेंस टीम है, बहुत बैलेंस परफेक्ट टीम है। एक बेन स्टोक्स नहीं है, ये इनको जरूर खल रहा है थोड़ा, पर अब जो है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, अगर तो पिच थोड़ी सी स्लोइश साइड की तरफ निकल जाती है तो फिर राजस्थान रॉयल्स पर एज हो जाएगा। अदरवाइज ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नहीं कह सकते यार, दोनों टीमें में हैं। इधर अगर आरसीबी में अगर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स हैं तो उधर स्टीवन स्मिथ और जॉस बटलर हैं। आई मीन यस, दोनों टीमों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने दम पर मैच को जिता सकते हैं। सो ओके, माई पिक इज कि इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम, इट शुड बी अ वेरी क्लोज गेम, टू क्लोज टू कॉल, सुपर ओवर भी हो जाए। राजस्थान को थोड़ा सा मैं एज दे दूंगा इस चीज़ के ऊपर कि उनका, आई मीन इवन दो आरसीबी जीती हुई आ रही है और राजस्थान हार के आ रही है, पर फिर भी मैं उनको थोड़ा सा मार्जिनली एज देता हूँ। पता नहीं, मेरे पास रीज़न नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि वो जीतें, ओके, बस, और कोई रीज़न नहीं। दूसरे मैच की बात करते हैं जिसमें कि दिल्ली वर्सेस कोलकाता मैच है। वेल, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो कि मैं पहले भी कहता आया हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से ये मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टाइप टीमों में आएगी। दिल्ली फॉर बिकॉज ऑफ देयर यूथ, मतलब जहाँ पर यंग प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल इसलिए बन जाते हैं कि पता नहीं क्या करें उस दिन। एंड कोलकाता बिकॉज उनके प्लेयर्स उस टाइप के हैं। अब एंड्रे रसल का दिन अगर अच्छा हुआ तो चाहे जो सामने वाला जो हो, फिर क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए दिल्ली की अगर हम बैटिंग की बात करें तो इंडियन बैटिंग लाइनअप है पूरी वो तो यंगस्टर्स वाली, स्टार्टिंग फ्रॉम पृथ्वी शॉ, शिखर धवन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है, टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनकी कुर्सी के पीछे बहुत लोग पड़ गए हैं अब, तो शिखर धवन नीड्स टू परफॉर्म। पृथ्वी शॉ हैं, अगर वो चल जाते हैं तो फिर वेरी डिस्ट्रक्टिव। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी प्रॉब्लम में है, उनको चलना जरूरी है क्योंकि और प्लेयर्स ने अपने हाथ, आई मीन उनकी जगह, उनकी कुर्सी जो भी गए हैं खतरे में है। सो हेनरिक्स, बैटिंग तो दिल्ली की बैटिंग डिस्ट्रक्टिव है, अगर वो खेल जाते हैं, कोई भी 2 प्लेयर खेल जाते हैं तो बहुत मुश्किलात आ जाएंगी इनके सामने, कोलकाता के सामने। कोलकाता की बैटिंग की साइड जाएं तो मिडिल ऑर्डर है, दिनेश कार्तिक इज नॉट इन फॉर्म, शुभमन गिल द मोस्ट टैलेंटेड यंग इंडियन बैट्समैन, उनके ऊपर बहुत कुछ लड़ाई करती है, और उसके बाद नीचे फिर मॉर्गन और आंद्रे रसल,
एक विकेट तो खैर उन्होंने गिफ्ट करना होता है, वो सुनील नारायण का विकेट तो उनको गिफ्ट करना होता है, इसलिए उनको ओपनिंग कराई जाती है। जो टीम उनको कोलकाता को विद इन 3 ओवर्स 1 डाउन ना कर पाए जब तक सुनील नारायण बैटिंग करने आ रहे हैं, तब तक अगर वो ना कर पाए 3 ओवर के अंदर 1 डाउन, इसका मतलब वो टीम डिजर्व ही नहीं करती है जीतना फिर कलकत्ता से। तो क्योंकि इनको आउट करने का कोड क्रैक हो चुका है और वो भी कहीं से भी ये नहीं दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। अच्छा, बॉलिंग में भी फिर मैं यही बात कहूँगा कि वो और कुलदीप यादव दोनों आप अपने नाम के ऊपर खेलते हैं रादर देन अपने काम से खेलते हैं, खासकर कुलदीप यादव। देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। पैट कमिंस इज बैक इन फॉर्म, तो वो अच्छी बात है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्राइस टैग को। तो इट कुड बी अ गुड मैचअप बिटवीन पैट कमिंस फॉर कलकत्ता और इधर से रबाडा होंगे, तो अच्छा मैच होगा इनके बीच में। अगर हम इन दोनों मैच की में बात करें वर्सेस कोलकाता, बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली, आई थिंक दिल्ली हैज़ अ बेटर बैटिंग लाइनअप कंपेयर टू कोलकाता। अगर तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोलकाता नहीं जी जाती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मेरा मतलब है कि रसेल एक ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल जाएं या मॉर्गन एक ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल जाएं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली शुड विन, आई मीन दिल्ली वुड विन। और वैसा होने की प्रोबेबिलिटी होती तो है लेकिन कम होती है, तो मेरे ख्याल से माय प्रेडिक्शन, अगर मैं चांस लूँ तो मैं चांस लूँगा दिल्ली के ऊपर टू विन दिस मैच ओवर कलकत्ता। सो फ्रेंड्स, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आपका अपना व्यू क्या है? वो डू यू थिंक कि क्या टीम होनी चाहिए हर प्लेयर की, किस टीम में कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए, किसको बाहर बैठना चाहिए? और रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।